जय श्री राम। इस कहानी को मैं भगवान श्री राम के कमल चरणों में समर्पित करता हूँ। नीम करोली बाबा एक आध्यात्मिक महानता। नीम करोली बाबा, जिन्हें नीम करोली बाबा के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के एक गांव अकबरपुर में लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे उन्होंने कम उम्र से ही आध्यात्मिक झुकाव दिखाए, अक्सर गहरे ध्यान में लीन रहते और दिव्य अंतर्दृष्टि के संकेत देते। 11 वर्ष की आयु तक उनका विवाह समय की पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दिया गया था। अपनी कम उम्र के बावजूद नीम करोली बाबा के आध्यात्मिक झुकाव ने उन्हें विवाह के तुरंत बाद अपने परिवार को छोड़कर त्याग और आध्यात्मिक खोज का जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। नीम करोली बाबा का प्रारंभिक जीवन एक साधु के रूप में उनके निरंतर भ्रमण से चिह्नित था। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया, विभिन्न पवित्र स्थानों का दौरा किया, गहरी आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न हुए और अन्य संतों से मिले। उनके भ्रमण किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, वह अक्सर बिना किसी पूर्व सूचना के पहाड़ों, घाटियों और जंगलों से गुजरते रहते थे। उनकी गहरी भक्ति और आध्यात्मिक प्रथाओं ने कई अनुयायियों को आकर्षित किया। नीम करोली बाबा, जिन्हें अक्सर महाराज जी के रूप में संदर्भित किया जाता है, ने एक गहन आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, जिसने उनके अनुयायियों और व्यापक आध्यात्मिक समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी जीवन शैली भगवान हनुमान और भगवान राम के प्रति उनकी गहरी भक्ति को प्रतिबिंबित करती थी और उन्होंने भक्ति, श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर जोर दिया। उन्होंने भगवान को याद करने के महत्व पर बल दिया, जैसे कि भगवान का नाम दोहराना, जप और हनुमान चालीसा जैसे भक्ति भजनों का जाप करना। उनकी शिक्षाएं व्यावहारिक और सुलभ थीं, जो अनुयायियों को करुणा और दया के साथ दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करती थीं, इसे दिव्य अनुभव का सीधा मार्ग मानते हुए। नीम करोली बाबा का जीवन सादगी और दूसरों की सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से चिह्नित था। उन्होंने लंबे प्रवचन नहीं दिए, बल्कि सरल कहानियों और सीधे कार्यों के माध्यम से सिखाया, प्रेम, करुणा और विनम्रता के सिद्धांतों को अपनाया। उनके आश्रम, विशेष रूप से कैंची धाम का आश्रम, आज भी दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। 1960 और 1970 के दशकों में नीम करोली बाबा का प्रभाव भारत से परे फैल गया, जब पश्चिमी आध्यात्मिक साधक, जिनमें प्रमुख व्यक्ति जैसे रामदास, पूर्व में रिचर्ड अल्बर्ट, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। उनकी शिक्षाओं का प्रचार दुनिया भर में विभिन्न आश्रमों और आध्यात्मिक समुदायों के माध्यम से होता रहा, विशेष रूप से भारत और अमेरिका में। इन व्यक्तियों पर उनके प्रभाव ने पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिक परंपराओं के बीच पुल का काम किया। उनकी शिक्षाएं किसी विशेष धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने सभी जीवन के क्षेत्रों से लोगों का स्वागत किया और सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उनके आश्रम, विशेष रूप से उत्तराखंड में कैंची धाम आश्रम, आध्यात्मिक अभ्यास और सामुदायिक निर्माण के केंद्र बन गए, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करते हैं। यहाँ उनकी शिक्षाओं के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। प्रेम और करुणा। नीम करोली बाबा ने जोर देकर कहा कि प्रेम सबसे शक्तिशाली औषधि है और बिजली से भी अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने सिखाया कि अगर कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है, तो आपको प्रेम से उत्तर देना चाहिए। बिना शर्त प्रेम और करुणा का यह सिद्धांत उनकी दर्शन का केंद्रीय बिंदु है। उनका मानना था कि किसी को अपने दिल से निकालना सबसे बड़ी सजा है और इसके बजाय उन्होंने सभी को भगवान के रूप में प्रेम करने का समर्थन किया। सेवा, दूसरों की सेवा नीम करोली बाबा की शिक्षाओं का एक मौलिक पहलू था। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित किया कि वे हनुमान की तरह भगवान राम की सेवा करें, निस्वार्थ और पूर्ण भक्ति के साथ। उनका मानना था कि दूसरों की सेवा करना भगवान का अनुभव करने और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने का सीधा मार्ग है। सादगी और विनम्रता। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं अक्सर सरल, रोजमर्रा की भाषा और कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती थी। उन्होंने लंबे प्रवचनों से बचते हुए व्यक्तिगत बातचीत और व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से सिखाना पसंद किया। उनका दृष्टिकोण विनम्र था और उन्होंने अक्सर अपनी आध्यात्मिक स्थिति को कम करके आका, श्रद्धा को अन्य संतों या स्वयं दिव्य शक्ति की ओर मोड़ दिया। सभी धर्मों की एकता। उन्होंने सिखाया कि सभी धर्म एक ही अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं और भगवान सभी में उपस्थित हैं।
इस सार्वभौमिक दृष्टिकोण ने सभी आध्यात्मिक मार्गों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित किया और यह बताया कि सभी धर्मों का सार प्रेम और करुणा है। हृदय और मन की पवित्रता। नीम करोली बाबा ने हृदय और मन की पवित्रता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को नकारात्मक भावनाओं और इच्छाओं से अपने हृदय को शुद्ध करने की सलाह दी, यह कहते हुए कि आसक्ति किसी को आध्यात्मिक प्रगति से पीछे रखती है। उनका मानना था कि सच्ची शुद्धि सदा सत्य बोलने और अपने विचारों को भगवान पर केंद्रित करने से आती है। ध्यान और भक्ति। नीम करोली बाबा ने जटिल ध्यान तकनीकों की शिक्षा नहीं दी, बल्कि भगवान का नाम जप, दोहराने और हनुमान चालीसा का जाप करने जैसी सरल प्रथाओं की वकालत की। उनका मानना था कि ये प्रथाएं दिव्य के साथ गहरा संबंध स्थापित करने और आंतरिक शांति लाने में मदद करती हैं। नीम करोली बाबा की विरासत उनकी चमत्कारों और करुणामय कार्यों की अनगिनत कहानियों के माध्यम से जीवित रहती है, जो उनकी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और मानवता की सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। नीम करोली बाबा के चमत्कारी कार्यों की कई कहानियां और किस्से उनके अनुयायियों के बीच प्रचलित हैं। इनमें असाधारण कार्यों का वर्णन है, जैसे कि द्विस्थान, एक ही समय में 2 स्थानों पर होना, बीमारों को ठीक करना और प्राकृतिक तत्वों को नियंत्रित करना। कुछ प्रमुख चमत्कारों में शामिल हैं। एक प्रसिद्ध घटना जिसमें एक ट्रेन तब तक नहीं चल सकी जब तक नीम करोली बाबा को फिर से ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। रिपोर्टों के अनुसार उन्हें टिकट न होने के कारण ट्रेन से उतार दिया गया था और ट्रेन तब तक फिर से शुरू नहीं हो सकी जब तक कि उन्हें वापस ट्रेन में नहीं लाया गया। उन्होंने इस शर्त पर ट्रेन में चढ़ने के लिए सहमति दी कि नीम करोली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए और रेलवे अधिकारी साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करें। इस घटना ने उनके रहस्यवादी और चमत्कारी कार्यकर्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को काफी बढ़ा दिया। इलाहाबाद में बाढ़। इलाहाबाद में एक विनाशकारी बाढ़ के दौरान गंगा के किनारे स्थित हनुमान मंदिर के बह जाने का खतरा था। पुजारियों ने अपनी हताशा में नीम करोली बाबा से मदद मांगी। बाबा आए, नदी से कुछ पानी पिया और घोषणा की कि पानी घट जाएगा। चमत्कारिक रूप से 3 दिनों के भीतर पानी का स्तर गिर गया और मंदिर सुरक्षित बच गया। पंकी में द्विस्थान। पंकी में एक नए हनुमान मंदिर के उद्घाटन के दौरान बाबा नीम करोली ने इलाहाबाद में अपने अनुयायियों से कहा था कि वह समारोह में शामिल नहीं होंगे। हालांकि पंकी में भक्तों ने बताया कि बाबा सुबह 7 बजे से 12 बजे तक समारोह में उपस्थित थे, जबकि इलाहाबाद में उपस्थित लोगों ने पुष्टि की कि वह पूरे समय वही थे। एक ही समय में 2 स्थानों पर होने की यह घटना उनकी चमत्कारी क्षमताओं के कई उदाहरणों में से एक है। चिकित्सीय शक्तियां। एक शिष्य आर.पी. वैश्य को बाबा ने एक छतरी दी थी और बाबा ने जोर देकर कहा था कि वह इसे अपने पास रखे। कई वर्षों बाद वैश्य गंभीर रूप से हृदय और प्लीहा की समस्याओं से बीमार पड़ गए। बाबा की छतरी को याद करते हुए उन्होंने इसे अपने उपचार के दौरान अपने पास रखा। चमत्कारिक रूप से उनकी प्लीहा, जो 13 सेंटीमीटर बढ़ गई थी, सामान्य आकार में आ गई और यह चिकित्सा विज्ञान की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से हुआ। वैश्य ने इस सुधार को छतरी के माध्यम से बाबा की कृपा माना। चेचक का चमत्कार। चेचक से पीड़ित एक लड़के को बाबा के चरणों का धोया हुआ पानी दिया गया। अगले दिन लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया। उसी समय बाबा, जो कई मील दूर थे, को चेचक के निशान हो गए जो अगले दिन गायब हो गए। इस घटना ने भक्तों को उनकी इस क्षमता से चकित कर दिया कि वे दूसरों की बीमारियों को अपने ऊपर लेकर उन्हें ठीक कर सकते थे। दिल बदलना। श्रीमती कमला पांडे द्वारा साझा की गई एक कहानी में बाबा ने अश्लील गाने गा रहे एक समूह के युवकों को भजन गाने वाले भक्तों में बदल दिया। उन्होंने दिलों को बदलने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे यह पता चलता है कि जो भी उनसे मिला उन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। आजीवन तपस्या। बाबा ने एक बार एक हत्या में शामिल व्यक्ति को आजीवन तपस्या के रूप में पीड़ित के परिवार की जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया। पश्चाताप से भरे उस व्यक्ति ने परिवार की देखभाल करने का वादा किया, जिससे बाबा के न्याय और आध्यात्मिक शिक्षा के अनूठे दृष्टिकोण का प्रदर्शन हुआ। ये कहानियां नीम करोली बाबा के रहस्यमय और करुणामय स्वभाव को दर्शाती हैं। उनकी शिक्षाएं और चमत्कार आज भी दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं।
आश्रम और प्रभाव। कैंची धाम आश्रम उत्तराखंड के कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित इस आश्रम का उद्घाटन 15 जून 1964 में हुआ था। इसमें एक हनुमान मंदिर शामिल है और यह अपनी शांतिपूर्ण वातावरण और जीवंत आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। कैंची धाम मेला एक वार्षिक उत्सव हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों, भक्ति गायन और सांस्कृतिक प्रदर्शन में भाग लेते हैं। आश्रम में भंडारे, सामुदायिक भोज और कीर्तन, भक्ति गायन जैसी घटनाओं का भी आयोजन होता है। वृंदावन आश्रम। यह आश्रम उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और इसका उद्घाटन 1967 में हुआ था। यह कई मंदिरों का घर है, जिनमें हनुमान, दुर्गा देवी, सीताराम और शिव को समर्पित मंदिर शामिल हैं। साथ ही महासमाधि मंदिर भी है, जहां नीम करोली बाबा ने अपनी अंतिम समाधि ली थी। आश्रम में सुंदर बाग बगीचे हैं और यह ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन के लिए एक आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता है। ऋषिकेश मंदिर उत्तराखंड के आध्यात्मिक नगर ऋषिकेश में स्थित, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और योग और ध्यान के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर नीम करोली बाबा के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो गंगा नदी के किनारे एक शांतिपूर्ण आश्रय प्रदान करता है। मंदिर की शांतिपूर्ण वातावरण ध्यान और चिंतन के लिए आदर्श है। यह मंदिर उन कई आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो आध्यात्मिक सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में आते हैं। मंदिर परिसर में सुंदर तरीके से रखे गए बगीचे, ध्यान के लिए स्थान और क्षेत्र शामिल हैं, जहां भक्त आध्यात्मिक प्रवचन और सत्संग, आध्यात्मिक सभाएं में भाग ले सकते हैं। टाउस हनुमान मंदिर। यह मंदिर टाउस, न्यू मैक्सिको में स्थित है और इसे 1970 के दशक में स्थापित किया गया था। यह पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिक परंपराओं को अनोखे तरीके से मिलाता है और एक सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। मंदिर साल भर विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी करता है, जिससे सभी पृष्ठभूमि के लोग नीम करोली बाबा की शिक्षाओं से जुड़ सकते हैं और भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नीम करोली बाबा ने भारत में कई आश्रमों की स्थापना की, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कैंची, वृंदावन, नीम करोली और ऋषिकेश में हैं। ये आश्रम आज भी आध्यात्मिक अभ्यास और सेवा के केंद्र बने हुए हैं। कई भक्त अपने आश्रमों की यात्राओं या उनकी शिक्षाओं के संपर्क में आने से जुड़ी चमत्कारी अनुभवों और गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन की रिपोर्ट करते हैं। उनका प्रभाव उनके नाम पर स्थापित कई आश्रमों और मंदिरों के माध्यम से जारी है, जो आध्यात्मिक विकास और सामुदायिक निर्माण के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। नीम करोली बाबा के बारे में अधिक जानने के इच्छुक लोगों के लिए कई पुस्तकें और संसाधन उपलब्ध हैं। इनमें से उल्लेखनीय हैं: 1. मिरेकल ऑफ लव, स्टोरीज अबाउट नीम करोली बाबा, रामदास द्वारा। 2. बाय हिज ग्रेस, ए डिवोटी स्टोरी, दादा मुखर्जी द्वारा। 3. लव एवरीवन, द ट्रांसेंडेंट विजडम ऑफ नीम करोली बाबा टोल्ड थ्रू द स्टोरीज ऑफ द वेस्टर्नर्स वोज लाइव्स ही ट्रांसफॉर्म्ड, पार्वती मार्कस द्वारा। 4. नीम करोली बाबा, एन इंडियन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड हनुमान, एम.सी. उथप्पा द्वारा। 5. इट ऑल अबाइड्स इन लव, महाराज जी नीम करोली बाबा, जय राम रैंसम द्वारा। यहाँ कुछ पुस्तकें हैं जो नीम करोली बाबा के बारे में हिंदी में लिखी गई हैं, साथ ही उनके लेखक भी। अनंत कथामृत, प्रकाश चंद्र जोशी, मुकुंद द्वारा। ये पुस्तकें हिंदी में नीम करोली बाबा के जीवन, चमत्कारों और शिक्षाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। नीम करोली बाबा का निधन 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में हुआ, लेकिन उनकी विरासत उनकी शिक्षाओं, भक्तों और उनके आश्रमों के निरंतर कार्यों के माध्यम से जीवित है। उनका जीवन और संदेश विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे हैं। प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ सेवा पर उनका जोर आध्यात्मिक साधकों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री नीम करोली महाराज, जय श्री सिद्धिमा महाराज। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे दूसरों के साथ साझा करना और लाइक करना न भूलें, साथ ही अपनी राय भी साझा करें। हमसे जुड़े रहें।